खा गया फिर से दो लोगों को उस मंदिर का श्राप। श्राप लगा है बिल्कुल बिल्कुल सही कह। अरे क्या सही है, क्या श्राप, क्या श्राप क्या है? सर उस गांव के लोगों का मानना यह है कि जो मही कामिनी मंदिर है वो एक शापित मंदिर है। मतलब बारिश की रात को अगर कोई वहां जाता है तो उसके ऊपर बिजली गिरती है और बिजली गिरने से वो मर जाता है। बिल्कुल ठीक साहब, कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है और कल रात भी वही हुआ उन दोनों फिल्म वाले आदमियों के साथ। दोनों मंदिर गए, उन पर बिजली गिरी और दोनों खत्म। क्यों जी? खत्म हो गए, खत्म। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही। जब चलती नहीं है तो बोलते क्यों यार? तुम्हें कैसे मालूम कि बिजली गिरने से उनकी मौत हुई है? अरे साहब जाके देखो ना, उन दोनों आदमियों के शव कैसे जले फूके पड़े हैं। तेरे को क्या लगता है दी? आप तो जानते हैं सर कि मैं सब ये शराब वराब में बिलीव नहीं करता। ये सब सर अंधविश्वास की चीजें हैं। मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा ना तो कुछ और ही पहलू खुल के सामने आएगा। करना वो इन्वेस्टिगेशन यार, देख क्या लोचा है उधर, कर खत्म कर। ठीक है सर। क्या कर रहा है? साहब कोई फायदा नहीं है छानबीन करके। ये काम उसी श्राप का है जिसने 800 साल पहले कई लोगों की जानें ली थी साहब। 800 साल पहले? मतलब? जी हाँ साहब, कहते हैं कि 800 साल पहले यहाँ एक राजा हुआ करता था, राजा क्रूरसेन। जैसा नाम वैसा ही राजा, बड़ा ही जालिम राजा था। जिंदगी हराम करके रखी हुई थी पूरी प्रजा की। एक दिन राजा यहाँ से गुजर रहा था, उसे ये जगह अपने महल के लिए भा गई और उसने मंदिर हटाकर यहाँ महल बनाने का आदेश अपने वास्तुकार को दिया। वास्तुकार जिद पर अड़ गया, बोला यहाँ महल तभी बनेगा जब यहाँ एक मंदिर बनेगा, माँ देवी मही कामिनी का मंदिर। हाँ साहब, महादेवी बिल्कुल सही बोल रही है। फिर क्या साहब? राजा भड़क गया, बोला ये तो हद ही होगी। उसने वास्तुकार पर खूब जुल्म ढाए, खूब अत्याचार किया, पर वास्तुकार नहीं टूटा और मंदिर बनाने की अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार मगरूर राजा को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और उसने यहाँ मंदिर बनाने की इजाजत दे दी। जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिजली कड़क रही है? क्योंकि बिजली कड़क रही है। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि ये मंदिर 800 साल पहले वास्तुकार की जिद पे बना था। और नहीं तो क्या साहब, यही तो है मही कामिनी का मंदिर। उसके बाद ही तो राजा का महल और किला बना था साहब। महल तो वक्त के साथ साथ खंडर बन गया और ढह गया, लेकिन साहब ये मही कामिनी का मंदिर तब से लेकर आज तक वैसी का वैसा है, बिल्कुल वैसा। वाको का वो श्राप को, वो जो बिजली में बारिश में बिजली गिरने वाला जो श्राप था का वो भाई साहब देखो बात करनी पड़े। कहते हैं मंदिर के उद्घाटन पर वास्तुकार ने खास तौर पर राजा को यहाँ आमंत्रित किया। राजा आया, अपने पूरे लश्कर के साथ आया। क्या मंत्री, क्या महामंत्री, क्या सेवक, क्या वजीर, सब आए। उस दिन भी तूफानी हवाएं चल रही थी। अचानक बारिश शुरू हुई और आकाश से राजा और उसके साथ आए सब लोगों पर बिजली गिरी। एक साथ सबके सब मारे गए, सब खत्म हो गया, राजा भी और उसका साम्राज्य भी। सिर्फ वास्तुकार बचा देवी के उस प्रकोप से। महादेवी मही कामिनी ने अपना प्रतिशोध ले लिया। वास्तुकार ने सबको चेतावनी दी कि ये देवी मही कामिनी का श्राप है, जो कोई बारिश में इस मंदिर में कदम रखेगा मारा जाएगा। तब से इस मंदिर में बारिश के समय कोई भी नहीं आता है और जो आया वो इसी तरह मारा गया। और आज तक यहाँ बारिश के दिनों में जो भी आया है वो मारा गया। मौसम तो आज भी खराब लग रहा है, बारिश के आसार तो अब भी लग रहे हैं। तो क्यों ना आज रात यहीं रुककर इस श्राप के राज पे से पर्दा उठाया जाए। अरे साहब ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो सरासर आत्महत्या है, पागलपन है साहब। हाँ हूँ मैं थोड़ा सा, और मेरे पागलपन के किस्से तो गली मोहल्लों तक मशहूर हैं। मैंने भी सुना है। और इसीलिए आज की रात मैं यहीं बिताना चाहता हूँ। बहुत सही,
बहुत सही सर, ये हुई ना मर्दन वाली बात। रुकना चाहिए यहाँ मंदिर में आज रात को, दिखा दो इन सबको कि पुलिस वाले में कितना दम है। अरे पुलिस वाले किसी श्राप से क्या, श्राप के बाप से भी नहीं डरते। यही तो बात मैं समझाना चाहता हूँ डीआईजी कि शराब वराब कुछ नहीं होता, इसलिए आज की रात हम यहीं रुकेंगे। हमें प्रभु एक बात बताओ, ये हम ते का मतलब है आपको? हम मतलब मैं और तू, मैं अपनी लुगाई के साथ यहाँ हनीमून मनाने तो आया नहीं हूँ, तो हम का मतलब क्या हुआ? दिमाग खराब है का? क्या बोला? मतलब मेरा दिमाग खराब है का जो मैं आपके संग यहाँ ये मंदिर में या रात में रुकूंगा? हैं भरतपुर से यहाँ कुत्तान की मौत मरने के काजे ना आए। तुझे बड़ी राजा वाली मौत मिलने वाली है। देख डीआईजी, ये शराब वराब ना कुछ नहीं होता, ये सब इन अंधविश्वासी लोगों का वहम है, और अगर इनके दिल से ये वहम निकालना है ना तो हमें इसका सामना करना होगा, समझा? चाहे कुछ भी हो जाए, आज की रात हम इसी महिक कामनी मंदिर में ही रुकूंगा, और कल सुबह होते ही दोनों में से एक चीज खत्म, या मैं या ये शराब। अरे गोकुल भाई, जैसे तूने बोला ना ऐसे मैंने नीना भाभी को गिफ्ट दे दिया। हाँ, 3 लाख की हीरे की अंगूठी बराबर। हाँ बिल्कुल। अरे खुश अरे ऐसी फैल के खुशी के मारे बाप रे बाप, एकदम एड़ी हो गई थी वो। मेरे को बोल रही थी, ओ चैटो you're so sweet, what a अंगूठी, it's amazing, I love you करके पप्पी लेने आ रही थी। बोला रोक भाई, भाभी है यार, मैं कैसे अलाउ करूं? नहीं मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, हटा देता हूँ मैं। लेकिन भाई एक काम की बात बोलूं, ऐसा छोकरी लोग को ज्यादा चढ़ा के रखने का नहीं भाई। हाँ, आगे जाके तेरे को भारी पड़ेगा भाई। गिफ्ट दे रहे हो कोई तरीका है क्या? मेरे को देख, मैं शन्नू को क्या गिफ्ट देता हूँ? 30 रुपए का नारियल पानी। ज्यादा हुआ तो 35 रुपए का दाबेली, उसी में ही दबेली है वो। अपन भी खुश और वो भी खुश। आधा 30 रुपए का नारियल पानी, हाँ 35 रुपए की दाबेली। हमारी जवानी हम बर्बाद करें आपके साथ। उस काली नागिन को 3 लाख की अंगूठी और हमें नारियल पानी और दाबेली, उसी में दबेली हम। नहीं, अब हम कुछ नहीं चाहते, हमें इसी वक्त अंगूठी चाहिए, बस अभी चाहिए, दिला दूंगा। प्रॉब्लम क्या है? जानू, अरे मैं दिला दूंगी ओ जानू। देखिए तू पागल हो जाएगी, ऐसी अंगूठी दिलाऊंगा तेरे को। क्या? कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, हाँ। पेट का दर्द, सर दर्द, पेट में प्रॉब्लम हो, जुलाब हो, अकड़न जकड़न कुड़न मुड़न सब निकल जाएगा, मोटापा भी गुड़न हो जाएगा। बाबा की अंगूठी। हाँ, बाबा की अंगूठी दिलवाओगे? हाँ, वो पहन के घूमूंगी? नहीं चाहिए, मुझे हीरे की अंगूठी चाहिए। हीरे की अंगूठी ला कर दो। कहाँ से लाएंगे? खाली हो गया, अभी तो गिफ्ट दिया है ना। वो हम कुछ नहीं जानते, हमें रियल हीरे की, असली हीरे की अंगूठी चाहिए बस, वरना यहाँ इस हेडक्वार्टर से जनाजा उठेगा। तेरा? हमारा नहीं, आपके भाई गोकुल की इज्जत का। हम सबको बता देंगे कि आप दोनों जुड़वा हो और आप खगोल हो, खबरी खगोल। आप कोई कमिश्नर वमिश्नर नहीं हो, हम दोनों का लफड़ा चल रहा है। हम एक नौटंकी वाली है और आप तबला बजाते हो। तब धमकी दे रही, ब्लैकमेल करेगी तो मेरे को? ब्लैकमेल करूंगी, क्या कर लोगे? तू तो गया। ज्यादा बोलने में आ रहा है का? हैं? जब से आया हूं दिमाग की दाएं कर रखी है। तू गयो बेटा, अब मैं तो जय जी, अरे जय जी, छोड़ो। ये बाल मेरे दे दे डीआईजी। अबे बालू कहीं के, तेरे इन बालन की मैं बालू शाही बनाऊंगा। ये पकड़ तेरा बाल, ले अचार डाल लियो, ले। डीआईजी यार, तुम्हें तो लाना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। सर जी, हमें पहले पता होता ना तो कब के भरतपुर निकल लेते हम। यहाँ पे कब बिजली की वजह से टोस्ट बनने के जाए हैं? भरतपुर का कबाब बनने के लिए आए हम। नहीं, अपना थोड़ा हिला के बकबक करने के लिए आया तू यहाँ पर। काम पे ध्यान दे दे थोड़ा सा। चल
छानबीन कर। अरे साहब, साहब सुनिए ना, आप हम दोनों को यहाँ पर क्यों रोकना चाहते हैं साहब? हम दोनों को क्यों मरवाना चाहते हैं? क्यों जी? अरे कहाँ घुसे पड़े हो? मुझे क्यों मरवाना चाहते हो? हमें क्यों मरवाना चाहते हो साहब? बिल्कुल सही बोल रही है। देखिए, मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग आज की रात यहाँ रुकें हमारे साथ, क्योंकि आज की रात के बाद आप लोग को भी पता चल जाएगा कि शराब फराब नाम की कोई चीज नहीं होती। और फिर यही बात आप कल सुबह उठ के सारे गांव वालों को बताएंगे, ताकि उनका भी अंधविश्वास टूटे। और आप ये भी बताएंगे कि ये मंदिर शापित मंदिर नहीं है। जिंदा रहेंगे तब बताएंगे ना। यही अंधविश्वास तोड़ना है मुझे आप लोगों का। आपका अंधविश्वास टूटेगा तो पूरे गांव का अंधविश्वास टूटेगा। और आप लोग को मैंने वैसे भी एक वादा किया था कि अगर तेज बारिश शुरू होगी तो आप लोग उस सज्जे के नीचे आके खड़े हो जाइएगा, ताकि आप लोग सुरक्षित रहेंगे। और अगर बिजली गिरेगी तो कहाँ गिरेगी? मंदिर के ऊपर। मंदिर में कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूं, यानी बिजली मुझ पे गिरेगी। आप दोनों को कुछ नहीं होगा। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। आ गई चुड़ैल। आप फूल कुमारी, सदियों से हमारा परिवार इस मंदिर की सुरक्षा और देखभाल करते आया है। हमारा परिवार इस गांव का सबसे पहला और पुराना परिवार है। अब ये जिम्मेदारी मेरी है। कहीं आप वही अफसर तो नहीं जो ये साबित करने आए हैं कि इस मंदिर का श्राप नहीं बल्कि अंधविश्वास है, वहम है? जी, कोशिश तो कुछ ऐसी है। बेवकूफ़ी है। 800 सालों से इस मंदिर ने किसी को भी क्षमा नहीं किया है और आपको भी नहीं करेगा। समझदारी इसी में है कि आप लोग सब यहाँ से जल्दी चले जाएं। कहीं बारिश शुरू हो गई तो आप में से कोई नहीं बचेगा, बेमौत मारे जाओगे। भैया जी, मुझे क्या लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। ना, बिजली गिर सकती है। अब और कितनी बिजली गिरेगी सर? तुझ पे गिरेगी। चलेगा। तेरे भूतों की भैंस को भोपाल छोड़ाऊं जाकर एक दिन। बात बात पे फैल रहा होता है। ब्लैकमेल करेगा मेरे को तो? हाँ, ब्लैकमेल कर रही हूँ। तो मना कौन करेगा? फिर हीरे की अंगूठी चाहिए ना, दे ले लो, टेंशन मत ले। मैं कमिश्नर हूँ, वो उठाए गिरे नहीं हूँ मैं। तेरी अंगूठी खो गई ना? हो गई? मिल जाएगी। हाँ सर। छी 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 छी। ये कोई तरीका है किसी खूबसूरत और भरी पूरी औरत से बात करने का? शर्म आनी चाहिए तुमको। सर मैं वो माफी मांगो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। माफी मांगो। सॉरी सर। मुझसे नहीं, शन्नू जी से। सॉरी शन्नू जी। गुड। इसको छोड़ो, इसके बस का कुछ भी नहीं है। मैं हूं ना, इधर ट्राई करो, तुम मायूस नहीं होगी। क्या सर? अरे मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी डायमंड अंगूठी खो गई है ना। जी जी। पहले कंगन चोरी हुए थे, जी। फिर चेन, हाँ। और अब की बार अंगूठी खो गई है। डायमंड वाली। हाँ, डायमंड अंगूठी। तुम्हारी डायमंड अंगूठी खो गई, मेरा तो सब कुछ खो गया। क्या सर? मेरे कहने का मतलब है मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढ निकालूंगा, पूरा शहर खोद डालूंगा, कोना कोना उखाड़ के फेंक दूंगा, मगर तुम्हारी अंगूठी ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा वादा है, एक शहर के डीजीपी का वादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर आप बेस्ट हो सर। अरे आप कितने अच्छे हो सर। सच?
हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अब गुजर जाने दीजिए, अब गुजर जाइए। 1 मिनट सर, हाँ जाने से पहले एक बार कीजिए ना। जरूर। गोकुल तुम बाहर जाओ और जाते हो दरवाजा बंद कर देना, जाओ। क्या बोल रहे हैं आप सर? वो जो अभी अभी किया वो कीजिए। अच्छा वो हाँ, एक और बार सर, एक और बार। अरे मजा आ रहा है, एक और बार। अरे नहीं 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 नहीं, अभी इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता इनसे। जाइए आप, जाओ 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 जाओ। रुकिए, हाँ। आधा आदाम आधा। आदाम। अरे वाह क्या चीज है यार, ये क्या है यार, ये क्या है? एक बात बोलूं सर, बोल। पुलिस का कैरेक्टर होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक रुतबा होता है सर। कहीं भी फैल जाए, किधर भी फैल जाए, ये ठीक नहीं है सर। अपने आप को कंट्रोल कीजिए। बकवास बंद कर। सीनियर को सिखाता है, सीनियर हूं मैं तुम्हारा। इसका नंबर है? इसका नंबर मेरे पास नहीं सर। हाँ तो मैं अपना नाम निकाल लूंगा, नंबर नहीं है। कहाँ जाएगी, डीजीपी हो, नंबर कैसे नहीं निकालूंगा? मिलेगा नंबर तो मिलेगा रे। कहाँ से लाऊंगा चन्नू के लिए हीरा, कहाँ से बनवाऊंगा अंगूठी? सर जी बारिश शुरू हो गई। हाँ बिजली गिर जाएगी सर। अरे निकल लो। कौन हो तुम? पकड़ो दाढ़ी के, पकड़ो पकड़ो पकड़ लो। रुक, कौन है तू? बोल, कौन है तू? बता, तूने मुझे पत्थर मारने की कोशिश क्यों की? बोल, कौन है तू? हक्का। मतलब ये हाका हमें बचाना चाह रहे हो तो? और ये हमारे मंदिर तक यहाँ ढुका के लेकर के आए हो ताकि बिजली हम लोगों के ऊपर नहीं गिर पाए। अगर ये हाका नहीं होता ना तो हक्के बक्के होके निकल भी जाते हमसे ऊपर। ठीक हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा। क्यों क्यों बचाया इसे? ऐसा बोलना चाहता हूँ। ये बारिश नहीं होती ना। तुम दोनों का चक्करलस बंद करोगे? कौन है आप? और आपने हमारी जान बचाने की कोशिश क्यों की? हक्का, अरे कौन हो तुम? मर्दों का? अरे मरना तो तुझे चाहिए, दूसरे को मार रहा है मर्दों तुम का। जिंदा होके कौन सा एहसान कर रहे हो धरती पे? बारिश नहीं होती ना तो। नहीं, बेहोश हुआ। भैया जी, इनके हाथ में चाकू। और ये एड़ा है को जो तुम दोनों की जान बचाई भाई? पता नहीं सर, अभी तो हॉस्पिटल में है और बेहोश है। होश आते ही कुछ बोलेगा शायद। हाँ तो होश में आ भी गए तो बोलेगो का हक्का हक्का। इसके अलावा तो कुछ बोलना आता नहीं है उसको। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें साफ साफ लिखा है कि रॉकी और वरुण की मौत हाई वोल्टेज करंट लगने से हुई है। बोलो तो इसका मतलब ये हुआ कि वाकई आसमान से गिरी बिजली के चपेटे में आगे दोनों निकल लिए। हाँ सर, मतलब तो यही हुआ है। मतलब सर, आप सोच के देखिए कि ऐसा हो सकता है क्या? 800 साल पहले एक आर्किटेक्ट ने ऐसा कहा कि जिस दिन बारिश होगी उस दिन बिजली गिरेगी और उसी आदमी पे जाके गिरेगी जो मंदिर के अंदर होगा। श्राप श्राप तो ऐसे ही हो में सर। अब हमारे दादाजी को ही ले लो। एक साधु ने हमारे दादाजी को श्राप दिया हो तो कि सड़ सड़ के मरोगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अपने ही घर में कुत्तान जैसी हालत हो जाएगी। तो श्राप लगा हम पे सर, दादाजी की शादी है गई, अपने घर में कुत्तान जैसी हालत है गई। तो इस हिसाब से तो यार सारे शादीशुदा आदमी श्रापित हुए ना, सबकी तो वही हालत है। बात करता, ये क्या बात हुई यार डीआईजी? सर,
ये शराब वराब कुछ नहीं होती, ये सब कुछ एक वहम है। मेरे सिक्स सेंस कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसे हमें बहुत जल्द सुलझाना होगा। कुछ तो करना होगा सर।